वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पीठ पीछे आपकी बातें। तो आपके पर्सन पीठ के पीछे तो आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सामने आपको फेस करने से डर भी रहे हैं, खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि उनके दिल में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपको अपनी जन्म तिथि चुननी है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों को ये बता दूं कि ये रीडिंग रिक्वेस्टेड रीडिंग है। इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट आई थी कि हमें पार्टनर के दिल में जानना है कि हमारे लिए क्या चल रहा है। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड ये कहता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए सोल कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चल रही है। उन्हें फील हो रहा है कि ये एक कनेक्शन दुनिया के बाकी कनेक्शन से या रिलेशनशिप से बहुत अलग है और उन्होंने इस रिश्ते की गहराई को दिल से समझा है, महसूस भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर एक बचपना, चुलबुलापन, शरारतीपन, चीज़ों को सीरियस ना लेना और घाई घाई में फैसला करना, बाद में पछताना, ये एनर्जी भी उनके अंदर नज़र आ रही है। देन यहाँ अगले कुछ कार्ड्स आप दोनों के रिश्ते में एक डिवाइन गाइडेंस को दिखा रहे हैं। ये रिलेशन आप दोनों को एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन की तरह निभाना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं और कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। दोनों को समझना पड़ेगा कि अगर ये रिलेशन ठीक नहीं चल रहा किसी भी वजह से, तो उसमें आपके साथ आगे चलकर इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा उसके पीछे डिवाइन का हाथ होगा। तो ये इंसान की करंट फीलिंग्स में सबसे ज़्यादा तो यही बातें बार बार निकल कर आ रही हैं टैरो कार्ड्स में कि अपने इस प्यारे से रोमांटिक रिलेशन को ये पर्सन दोबारा मौका देना चाहते हैं और इनके अंदर अपने प्यार को दिखाने की वो तड़प भी जाग रही है, क्योंकि ये पीठ के पीछे आपकी बातें, काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज, जो प्यारी यादें बनी हैं इस रिश्ते में, उन्हें अपने दोस्तों में बताना स्टार्ट कर चुके हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलवाया भी हो और ये कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही कि वो उनको लेकर आपसे मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक के जितने भी कार्ड्स आए हैं उनमें आपकी तारीफ करना, आपसे जुड़ी यादों को फिर से रिक्रिएट करना और अपने किसी दोस्त के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़कर कोई प्लान है तो उस पर एक्शन लेना। तो किसी दोस्त की मदद ले रहे हैं ये, या इन्होंने किसी को बोला है, आपके बारे में बताया है और उस इंसान से कोई सलाह, कोई मशवरा लिया है, क्योंकि इनकी अंदरूनी एनर्जी आपके दिल के साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों में प्यार आज भी है। देन अगले कार्ड्स आए हैं कि इस इंसान को आपसे किसी बात का डर भी लग रहा है। उन्हें आप एक बहुत ही मैजिकल पर्सन लगते हो। कई बार वो आपके बारे में जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, आप उन्हें कुछ और ही अपना अंदाज दिखाते हो। जैसे इन्होंने आपको अगर कभी सोचा हो कि ये इंसान प्यार नहीं करता या इसको मुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ ये नाटक करता है या दिखाता है,
लेकिन आपने उन्हें रॉन्ग प्रूव किया है। तो अभी मेरे सामने जो कार्ड्स हैं इनके, वो इनकी सोच में एक बदलाव दिखा रहे हैं कि इनकी सोच बदल रही है। अपने आप को इन्होंने जिन भी लोगों के साथ सुपरफिशियल रिलेशनशिप या फेक रिलेशनशिप्स में रखा हुआ था, इनका उन रिश्तों से मन खट्टा हो रहा है और ये आपकी तरफ आना इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि इनको आपसे कई बातों का ऐसा जवाब मिलता है जो इनकी लाइफ बनाने वाला होता है। जैसे मुझे आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस इनके साथ और अपने रिलेशन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आपने पहले भी देखे हैं जिसने आपको एक सुलझा हुआ इंसान बना दिया है। तो इनको लगता है कि यही वो इंसान है जिसको मैं अपने दिल की बात अगर ना भी बताऊं तो ये मेरे चेहरे के हाव भाव से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे जेस्चर से एक सटीक अनुमान लगा लेता है या लगा लेती है कि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ है। और आपने कई बार इन्हें बोला भी होगा कि मुझे लगता है तुम्हारा मूड ऑफ है या तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तो आपका जेनरस बिहेवियर और जो काइंड हार्ट है, जो आपके कंपैशन को भी दिखाता है, आपकी लव एनर्जी को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव को भी दिखाता है कि आप इनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं रखते कि अगर मैं इन्हें प्यार देता रहूं या मैं इन्हें प्यार देती रहूं तो मेरे पर्सन को मुझसे प्यार हो जाएगा। तो आपका दिल बहुत साफ है, इन्होंने ये फील किया है और इतना अनकंडीशनल लव इन्हें और किसी रिश्ते में नहीं मिल रहा क्योंकि इस पर्सन ने अभी भी थर्ड पार्टी को पूरी तरह से लाइफ से निकाला नहीं है। और जब भी ये कार्ड आता है थर्ड पार्टी का, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कभी भी थर्ड पार्टी वर्ड सुनकर एकदम से परेशान नहीं हो जाना कि थर्ड पार्टी का नाम ले लिया है तो शायद कोई लव ट्रायंगल ही होगा। थर्ड पार्टी में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें थर्ड पार्टी इनका परिवार है, इनके माता पिता, भाई बहन, घर के बड़े लोग। एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें लव ट्रायंगल का सिचुएशन बना है। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी ऐसी है जिसमें थर्ड पार्टी सिनेरियो में अगर इनकी शादी हो गई है या ये पहले से ही शादीशुदा थे तो इनके वाइफ और हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। और उसके बाद अगली कैटेगरी थर्ड पार्टी सिनेरियो में इनके दोस्त हो गए, इनका सोशल सर्कल हो गया। देन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनका करियर, इनकी खुद की ज़िंदगी, इनके खुद के विचार जिनसे ये बाहर नहीं आना चाहते। इनको अपना कंफर्ट जोन अपनी मर्जी के हिसाब से ही बाहर आना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो रिस्क नहीं उठाते कि जैसा रिलेशनशिप चल रहा है उसे चलने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इनकी यही सोच बनी हुई है और इसीलिए डिले आ रहा है, एक्शन ये ले नहीं पा रहे और अभी भी डिले की एनर्जी है। कुछ लोगों में अगले 22 दिन, 27 दिन, 35 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर कोई एक्शन जल्दी आता है तो वो कुछ लोगों में अगले 7 दिनों के अंदर भी आ सकता है। राशियां इस वाले ऑप्शन में सारी आई हैं और कुछ लोगों का ध्यान मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है कि थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या ये उस इंसान को मेरे लिए छोड़ेंगे, क्या ये मेरी ज़िंदगी में लौटेंगे वापस।
तो आप शायद थोड़े परेशान लग रहे हो, तो थर्ड पार्टी वीडियोस आप सुन सकते हो, चैनल पर डाले हुए हैं। इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में आपको आज लिखना है 777 थैंक यू गॉड। अब बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स से पहले हम जान लेते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं। पीठ के पीछे तो काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा भी लग रहा है इनको कि आप तारीफ लायक हो। आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको वो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। शायद उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप इस तरीके से एक वाइज पर्सन, एक हैप्पी गो लकी पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ पॉजिटिवली ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो शायद उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन आपने उन्हें रॉन्ग प्रूव किया है और इसी वजह से अभी वो काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा ही होता है गाइस, जब हम किसी को समझते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता मेरे बिना, क्योंकि ये मुझसे इतना अटैच है, इसको मुझसे इतना लव है कि ये मेरे अलावा ज़िंदगी में कोई डिसीजन अपने दिमाग से लेगा ही नहीं। तो शायद उन्होंने हमेशा से आपको ना ऐसा देखा है कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। अगर वो आपको कहेंगे कि तुम अपने इन फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दो या इन फ्रेंड्स के साथ बात करना बंद कर दो, तो आप वो भी मान जाओगे। और इस वाले ऑप्शन में ऐसे बहुत लोगों ने किया है कि जब आपके पार्टनर ने आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि तुम्हें इन इन चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, तो आपने उनकी हर बात मानी। लेकिन इतना सैक्रिफाइस करने के बाद भी जब आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है वो बढ़ता ही चला गया और इन रिटर्न आपको वो प्यार नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आपको लगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। क्योंकि मैं जो इनको करने के लिए बोलता हूँ या बोलती हूँ, ये कभी भी उन बातों को सीरियस नहीं लेते, हमेशा अपनी मनमानी मेरे ऊपर डालते हैं या थोपते हैं। तो अभी शायद आपने अपना स्टैंड लेना सीखा है। अभी आप अपने ग्राउंड्स पे खड़े हो। अब आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो। कोई ड्रामा नहीं चाहते, कोई फालतू की लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, किसी बात का, पुरानी बातों को लेकर आपस में दूरियां नहीं चाहते। आप सारी चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हो प्यार से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि शायद आप ही एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। क्योंकि अभी भी जिनके लिए भी आपने रीडिंग को चुना है, मुझे ये इंसान थर्ड पार्टी में लग रहे हैं। पीठ के पीछे आपकी अच्छी बातें इन्होंने अपने दोस्तों में ज़रूर की हैं, लेकिन एक इमेजिनेशन और एक फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पा रहे। आपके लिए उनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये दिखाते हैं कि आपने शायद अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, चाहे पिछले कुछ महीनों में किया हो, चाहे इनके साथ रिलेशन में आने के बाद आपने इनके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवल अप कर लिया है, या फिर इनसे दूर होने के बाद अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो इन्होंने देखा कि जब से इन्होंने आपको इग्नोर किया या आप पर टाइम कम दिया, आप तब से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो शायद वो एनर्जी इस इंसान को ट्रिगर कर रही है और इन्हें फील करवा रही है कि ये पीछे रह गए हैं। तो मुझे ना एक रिवेंज वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, बट एक एनवी वाली एनर्जी फील हो रही है। एक बदला लेने की एनर्जी नहीं है इस इंसान के अंदर, बट एक जलन की भावना बढ़ गई है। ये आपसे जल रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि
जब हमें कोई अंडर एस्टिमेट करता है या जो हमें ऐसा बोल देते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, और जब हम उन्हें कुछ ऐसा करके दिखा दें जो वो हमें सोच रहे थे कि हम कर नहीं पाएंगे, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और फिर उनको पता लगता है कि वाओ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो उस पर आप काम करते रहो। चाहे आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, चाहे आप करियर पे फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को अपडेट कर रहे हो, अपने आप को एक प्रोसेस के तहत इवॉल्व कर रहे हो, तो आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं। लव मैसेजेस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो काफ़ी सारे लव मैसेजेस आए हैं। सबसे पहला मैसेज है पर्सन का, यू आर माई एंजल प्लीज कम बैक। आप उनके लिए वो फरिश्ता हो, वो एंजल हो, जिससे अब इस इंसान को एक अटैचमेंट प्लस एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। इस टाइम वो दुनिया में कहीं भी हैं, किसी भी कोने में हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे ये किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जो आपके देश से दूर हो, किसी फॉरेन लैंड में, और अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, आप ही के देश में रहते हैं, फिर भी इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक कनेक्शन इमोशनल लेवल पर फील हो रहा है। अब इनकी भावनाएं अंदर से तड़प रही हैं और अपनी भावनाओं पे काबू पाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है इन्होंने कुछ दिनों से आपके बारे में अपने दोस्तों के साथ पीठ के पीछे काफ़ी बातें अच्छी करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि हमेशा पीठ के पीछे बात करने का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता कि लोग आपकी चुगली कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं या लोग आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं। कभी कभी हमारे अंदर जो काबिलियत होती है और हमारी अच्छी क्वालिटीज़ की चर्चा पीठ के पीछे लोग याद रखते हैं, तो वही आपके पार्टनर आपके बारे में अपने कुछ दोस्तों को बता रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, आई फील सो लोनली विदाउट यू, हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई लव। अपने जीवन में इस वक्त एक ऐसा टाइम इनका चल रहा है जहां पर ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं और खुश नहीं है। शायद ये इतने अकेले पड़ गए हैं कि इनको मन कर रहा है कि काश आप इनके पास हो तो ये अपने दिल की बात, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स आपको एक्सप्रेस करें, आपको व्यक्त करके बताएं। तो डेफिनेटली लव एनर्जी लाइफ से मिसिंग है। कहीं ना कहीं इनके कुछ ऐसे प्लैनेट्स चल रहे हैं गोचर में जो इस इंसान को सेपरेशन से एक कड़वा और एक तीखा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कई बार होता है हम कर्म करते हैं और हमें लगता है कि हमने तो सही किया है, शायद अब इन्हें समझ आ रहा है कि मैंने सही नहीं किया, मैंने उसके साथ धोखा करके, उससे झूठ बोलकर, उसको टाइम ना देकर, थर्ड पार्टी को जो टाइम दिया था, आज वही समय मेरे ऊपर भारी पड़ गया है। तो ये अकेलापन फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी इस इंसान को बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रखता हो या रखती हो। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी में तो ये है लेकिन खुश नहीं है। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं गाइस। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर और एयर एलिमेंट है। मुझे कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी ध्यान दिया है
हो सकता है आप जितने सुंदर पहले लगते थे शायद उससे भी ज़्यादा अपग्रेड हो गए हो। पर्सनैलिटी ग्लो कर रही है, आपके ऑरा में वो शाइन, वो स्पार्क आ गया है जिससे इस इंसान को एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम ज़रूर करना, कमेंट में डालना 777 थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और मैं कुछ लोगों को यहाँ पे बोलूँगी कि इस पर्सन को आपने चेज़ नहीं करना, क्योंकि आपका मन बहुत करेगा इनकी तरफ। अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को आप बढ़ा हुआ फील करोगे। तो जब एनर्जी हमारे ऑरा में बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि बस अभी इनसे बात करनी है, अभी इनको मिलना है, अभी इनको वीडियो कॉल पे देखना है। तो वो एक तीव्रता आप में बढ़ेगी। तो उस एनर्जी को आपने थोड़ा बैलेंस करके रखना है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल जाओगे, बहुत ज़्यादा इन्हें ऑनलाइन देखोगे, तो ये जो आपको ऑनलाइन चेक करेंगे या आपकी तरफ अगर इनका कोई एक्शन भी आना होगा उसमें डिले आ जाएगा। तो बस ये गाइडेंस आपके लिए निकली थी। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे और आखिरी ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, करंट फीलिंग्स जानेंगे आपके पर्सन की आपको लेकर, और ये भी जानेंगे कि पीठ के पीछे इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन सामने तमाशा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा दिखाते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कुछ कार्ड्स यहाँ चैनल्ड लव मैसेजेस को दिखा रहे हैं। पहला चैनल लव मैसेज है, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते तो ज़िंदगी कुछ और होती। बेबी आई एम मिसिंग यू। आपका पर्सन आपको याद बहुत कर रहा है, क्योंकि शुरू में ही मिसिंग एनर्जी का कार्ड है। शायद आपने इनको जितना याद किया और जितना लंबा इनका वेट किया है, अब कहीं जाकर वो एनर्जी इनको फील हो रही है, क्योंकि तब ये इंसान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहे, अपने ही बबल में थे, अपने ही जोन में इतने ज़्यादा मशरूफ़ थे कि इनको पता ही नहीं है कि मैंने किसी इंसान के साथ गलत किया है, उसको बिना वजह छोड़ दिया है या बिना वजह उस इंसान का नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो उस पर क्या गुजरती होगी। अब ये इतना अकेलापन फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको अकेला कर दिया हो। कुछ लोगों में लव ट्रायंगल का सिचुएशन बना हुआ है, बट सभी के साथ नहीं। अब इनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, ना मेरे पास थर्ड पार्टी है, ना मेरे पास मेरे पार्टनर हैं। अब ये उस अकेलेपन को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको चेक कर रहे हैं, और जब आप इन्हें ऑनलाइन दिख जाते हो या आपकी ज़िंदगी का कोई अपडेट इन्हें मिलता है, तब इनको एकदम से सुकून फील होता है कि एटलीस्ट मैंने इसको देख लिया। ये पर्सन ना थोड़ा ज़िद्दी है, शायद इसीलिए ये इंसान आपको ऑनलाइन देखकर भी रियलाइज़ नहीं करवाना चाहते कि ये आपके बारे में चेक करते रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि अगर मैंने कोई सिग्नल या हिंट दे दिया और इस पर्सन को अगर पता लग गया कि मैं इसे ऑनलाइन देख रहा हूँ या चेक कर रहा हूँ, तो ये मुझे सुनाएगा या मुझे सुनाएगी, और ये अपनी इंसल्ट से और अपनी ईगो को डाउन करने से बहुत डरते हैं। तो ये ना एक ऐसा इंसान है जो फेक वर्ल्ड में जीता है, दिखावटी दुनिया, दिखावटी लोग, मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है, झूठ, फरेब, मोह माया, फेक रिलेशनशिप, सुपरफिशियल रियलिटी में ये जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना सोशल मीडिया पे दिखाते कुछ और हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में उनकी लाइफ की क्या दुर्दशा होती है वो तो वही जानते हैं। बस वही इनकी लाइफ में चल रहा है। गाइस, मुझे अभी अभी इस वाले ऑप्शन में 1111 नंबर भी दिखा है, 777 नंबर भी दिखा है, 555 दिखा है, और कुछ लोगों के लिए नंबर 786 भी दिखा है। अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं ऑलरेडी, चाहे
पिछले 2-3 महीने से दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को पिछले 6 महीनों से ये नंबर दिख रहे हो, और जिनको आज तक कोई भी नंबर नहीं दिखा तो हो सकता है अगले आने वाले कुछ दिन या 1 महीना आपको इन नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी। ये नंबर आपको बार बार नज़र आ सकते हैं, और इन नंबर्स का दिखना आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो यूनिवर्स की गाइडेंस के अनुसार चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की या अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपके कंट्रोल से बाहर है और उनको देखा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। बस ये नंबर जब भी दिखते हैं ना, ये हमें टाइम टू टाइम ये दिखा रहे होते हैं कि हमारे आसपास यूनिवर्स की एनर्जीज हैं, वो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो वीडियो को लाइक देकर, और जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो 777 थैंक यू गॉड। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देख लोगे, रीडिंग को सुन लोगे, तो फिर बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी इतनी मेहनत से ये वीडियोस लेकर आती हूँ और रोज़ टाइम पर वीडियोस आते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लाओ, वो आप कमेंट में डाल दो, उस पर वीडियो आ जाएगा। अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अब यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, आर यू मूविंग ऑन फ्रॉम मी, प्लीज टेल द ट्रूथ। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने उनको छोड़ना शुरू कर दिया है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, या तो आप लाइफ में किसी और पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप इनसे अपने आप को डिटैच कर रहे हो और ज़िंदगी में एक ट्रू लव की तलाश, एक सोल कनेक्शन की तलाश में निकल पड़े हो। तो वो कहते हैं कि मुझे सच बताओ कि सच क्या है। तो जिन भी लोगों ने इस पर्सन से अपने आप को दूर करने का मन बनाया है, तो उनके दिल में ये ज़रूर आ चुका है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, और ये उनको ट्रिगर कर रहा है। ये उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल बना रहा है, और वो इंसान जो पहले डरता नहीं था आपको खोने से, या डरती नहीं थी इस रिश्ते को खोने से, आज उसकी हालत आपने टाइट कर दी है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान पीठ के पीछे आपके बारे में बहुत अच्छी एनर्जी और अच्छी बातों के साथ अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि मेरा ये रिलेशन दुनिया का सबसे यूनिक रिलेशन है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि इस रिश्ते से जुड़ी उनको काफ़ी समस्या हो सकती है। शायद उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई प्लान भी बनाया हो आपको दोबारा कांटेक्ट करने के लिए, या उनके साथ ही आपको मिलने आ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उनकी एनर्जी ना आपसे ट्रिगर हो चुकी है, उनके दिल में ये बात आ रही है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो और वो खुश नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कमिटमेंट देना भी नहीं है और ज़िंदगी से जाने भी नहीं देना चाहते, तो आपको बीच मझधार में लटकाया हुआ है। अगला चैनल्ड मैसेज है, समटाइम्स आई फील आवर रिलेशन इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। कभी कभी इनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा रिश्ता पिछले जन्म से है। अब ये आपने उनको बोला हो या उन्होंने कभी आपको बोला हो कि हम जब पहली बार मिले तो हमें लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिले, क्योंकि अक्सर ये उन्हीं कनेक्शंस में होता है जो सोल कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, या पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स होते हैं। उनमें ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, और फर्स्ट टाइम मिलकर अजनबी नहीं लगता इंसान, ऐसा लगता है कि ये अपना ही है। ये वो दिल का मिसिंग पीस है जो अब मुझे मिल गया है।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल बहुत चल रहे हैं आप में, तो मुझे ये कार्मिक एनर्जी फील हो रही है। आज की रीडिंग में सोल कनेक्शन भी आया है, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम सिर्फ 3% लोगों के लिए निकला है। इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं गाइस, और आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है 777, उसके साथ ही लिखना है थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जिन भी दर्शकों को मुझसे टारो कंसल्टेशंस लेने हैं, थर्ड पार्टी को हटाना है, किसी का ब्लैक मैजिक हटाना है, करियर में ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, या फिर आपका फॉरेन ट्रैवलिंग का प्लान है लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा, कई बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप मुझे कैसे संपर्क कर सकते हो। और ध्यान रखें गाइस, अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे, ईमेल आईडी दे, कोई वेबसाइट का लिंक छोड़ दे, या कोई पेमेंट का लिंक बता दे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, आप हमें यहाँ संपर्क करो, वो सभी लोग स्कैमर्स हैं, वो फेक अकाउंट है। आप उनके अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो। उनके अकाउंट पे साइड में ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, उसको क्लिक कर सकते हो ताकि वो अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कर रहे हैं और मुझे कई लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखती कि आप मुझे व्हाट्सएप करो या आप मुझे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करो, क्योंकि ना ही मेरा कोई मोबाइल नंबर है, ना ही कोई व्हाट्सएप है। केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जानकारी मिलेगी कि आप मुझे कहाँ संपर्क कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से नज़र आ जाएगा। जब आप उस लिंक पर जाओगे, उसे क्लिक करोगे, तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, टॉक थ्रू टैरो। अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।